तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब अपडेट पे। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने आए हुए हैं और ये वैकेंसी आई हुई है इसरो में ही, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वैकेंसी किस पोस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है इसका, ओके, और इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी इसकी, हर एक डिटेल के बारे में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये वैकेंसी इसरो में किस डिपार्टमेंट में आई हुई है। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी हुई है ये NRSC में आई हुई है, ठीक है। जो NRSC है ये इसरो का ही एक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट सेंटर है, ठीक है, आपको पता ही होगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें ये वैकेंसी आई हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल पाँच पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है और सारी पोस्ट जो सारी वैकेंसी है वो टेक्नीशियन से रिलेटेड है, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पोस्ट के बारे में जानते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हर एक पोस्ट की। तो देख सकते हैं टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में आई हुई है, टोटल 33 सीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। 16 अनरिजर्व्ड है, 10 OBC है और 3 सीट SC है, 1 ST है एंड EWS के लिए 3 सीट्स हैं, ठीक है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है, ठीक है, ओनली 10th। एंड आपके पास ITI या फिर NTC या फिर NAC में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के ट्रेड से ये आपके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के ITI होनी चाहिए या फिर इसमें से कोई भी अगर है तो वो चलेगा, ठीक है। और NCVT से मान्यता प्राप्त, ठीक है। यानी NCVT से सर्टिफाइड जो है ITI या फिर NTC या फिर NAC में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली 10th, ओके। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी का इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, टोटल 8 सीट्स हैं ओनली, ठीक है। और देख पा रहे होंगे। और जनरल में है टोटल 4 सीट और OBC में 2, SC 1 एंड EWS 1, ओके। इसका भी एलिजिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं सेम टू सेम है, ट्रेड बस इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। 10th पास आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th। एंड 10th या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो होती हैं, ठीक है, SSC पास जिसको SSLC बोलते हैं या फिर SSC, इसमें आपकी कोई भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल में ITI या फिर NAC या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन बी में जो है देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में टोटल सीट्स हैं 9 सीट्स हैं, टोटल 9 सीट्स हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी आपको ITI होनी चाहिए, वो भी मिनिमम क्राइटेरिया सब सेम है, सिर्फ ITI होना चाहिए आपके रेलेवेंट ट्रेड में, ठीक है। यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में आपकी ITI होनी चाहिए, सिंपल बात है। उसके बाद से है टेक्नीशियन बी में फोटोग्राफी, टोटल जो सीट देख रहे हैं 2 सीट्स है, ओनली 2 सीट्स, ठीक है। इसमें भी आपको ITI चाहिए, किसमें, फोटोग्राफी एंड डिजिटल फोटोग्राफी, इन सब में, ठीक है। उसके बाद से जो है टोटल है उसके बाद से लास्ट टेक्नीशियन जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर का, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में जो ITI है वो भी सेम टू सेम उसी का होने चाहिए, उसी ट्रेड में होने चाहिए, यानी उसके रेलेवेंट ट्रेड में, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल जो वैकेंसी है वो टोटल 54 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल हम लोगों ने वैकेंसीज की सीट्स के बारे में बात कर ली है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप लोग जिसमें भी एलिजिबल हो आप सबको भर सकते हो, ठीक है। टोटल आपके जो मतलब फॉर्म फीस जो है वो आपको लगेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, 500 रुपीज़, ठीक है। ये 500 रुपीज़ फॉर्म फीस है, ओके। ये टोटल, और इसमें एक वहाँ पे मतलब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फॉर्म फी टोटल है आपका 500 रुपीज़, ठीक है। सबके लिए 500 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है जो ये सिर्फ इसरो और इस तरह की जो एजेंसीज है वही कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो 500 रुपीज़ है आपके रिफंडेबल है, टोटल रिफंडेबल फीस है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किसको किसको ये रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिफंड हो जाएंगे ये विमेन, ST SC कैटेगरीज एंड एक्स सर्विसमैन वालों को इस फीस से एग्जाम्प्ट रखा गया, यानी ये फीस टोटल रिफंड हो जाएगी 500। लेकिन ये रिफंड किस बेसिस पे होगी, तो ये रिफंड तभी होगी जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होगे, ठीक है। तो यानी आपको इनिशियली तो 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये फुल्ली रिफंडेबल है अगर आप ST SC PWD या एक्स सर्विसमैन या फिर आप किसी भी कैटेगरी के वेमेन हो तो, ठीक है। आपको सारे जो 500 रुपीज़ है आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है, अगर आपने एग्जाम में अपीयर हुआ है तो, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अपीयर्ड इन एग्जाम योर फीस विल नॉट बी रिफंडेड, ओके। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उसके बाद से अदर्स लोग को क्या होगा, तो अदर्स लोग को जो होगा 100 रुपीज़ जो कि प्रोसेसिंग फीस है वो लगेंगे और टोटल 400 रुपीज़ वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, आप एग्ज़ाम में अपीयर हो गए हैं, आपको मात्र 100 रुपीज़ लगेंगे इफ़ यू आर अदर देन रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। रिजर्व और जो विमेन ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के जो भी अदर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए। तो होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझ गए भी होंगे, ठीक है। इस फॉर्म को भरना कहाँ है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहाँ से फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे आपको बता दूँ NRSC की वेबसाइट से भी जाकर आप लोग भर सकते हो ईजिली, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो पे लेवल है ये है लेवल
3 का जॉब है, ठीक है। यानी आपका जो बेसिक पे है वो 21,000 के करीब करीब रहने वाला है, ठीक है। तो लेवल 3 का जॉब है। और चलिए बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लेवल 3 का पे मैट्रिक्स देख रहे हो 21,700 यानी 21,700 बेसिक पे है, ठीक है। आपको टोटल आपको मिलेगा 31,682 रुपीज़। ये बेसिक प्लस टीए की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको HRA एंड टीए मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप 18 से 35 के बीच में हैं, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हो। आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल बात है। और ऊपर से अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे। ओके, आपको इसमें पेंशन भी दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। एनपीएस के अंदर आप लोग आओगे। इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2023, ठीक है। आप लोग शाम के 5 बजे से पहले भरना होगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एनआरएससी की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे दिया हुआ है लिंक, या फिर मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इजीली भर सकते हो वहाँ से जाके, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस इसका क्या होगा, ठीक है, एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो एग्जामिनेशन जो पैटर्न देखेंगे हम लोग वो 2 टीयर में डिवाइडेड होंगे। टीयर 1 होगा आपका रिटेन एग्जामिनेशन एंड टीयर 2 विल बी स्किल टेस्ट, ठीक है। जो टीयर 1 होगा रिटन एग्जामिनेशन, वो होगा 1.5 आवर्स का। और उसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 MCQs होंगे, ठीक है। 1 फॉर ईच मार्क का करेक्ट एंड 1/3 है आपका नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो आप लोग क्लियरली समझ लो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, 1.5 यानी हाफ लगभग 1.5 घंटे के पेपर्स होंगे, ठीक है। ये होगा रिटन एग्जामिनेशन। ओके, एंड आपका स्किल टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग करना होगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। सो यहाँ पे देख रहे हो कि आपको जनरल स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब जनरल पीपल्स के लिए हु इज़ नॉट फॉलो इन टू एनी रिजर्व कैटेगरी, उनके लिए जो है रिटन एग्जामिनेशन में 32 मार्क्स, ओके, 32 मार्क्स आउट ऑफ 80 यानी 40% मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई करोगे इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। इस एग्जामिनेशन में और स्किल टेस्ट के लिए ओके कट ऑफ तो बनेगी, ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट 32 नंबर हो गया, एटलीस्ट 40% आपको मार्क्स करने ही करने होंगे, ठीक है। एंड स्किल टेस्ट में अगर हो तो आपको 50% मार्क्स, ठीक है, 50 आउट ऑफ 100, ओके, तभी आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई मांगने जाओगे, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होगे। फॉर रिजर्व कैटेगरी में आपको ओनली 30% मार्क्स करने होंगे, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में, एंड 40% मार्क्स इन स्किल टेस्ट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब अब बात करते हैं कि स्किल टेस्ट में कौन कौन शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो स्किल टेस्ट में देख पा रहे होंगे कि 1:5 के रेशियो में सिलेक्शन होने हैं, ठीक है। जो भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उसके वैकेंसी के 5x टोटल स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। और उसमें जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है, उनको मतलब ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ रिटन पे ही बनेगी, ठीक है। स्किल टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। आप लोग को पुलिस समझ गए होंगे, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट होगा वो हैदराबाद में होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आप लोग देख पा रहे होंगे सेंटर्स क्या होंगे इस एग्जामिनेशन का। तो टोटल यहाँ पे सेंटर्स दिया हुआ है पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है। सेंटर 32 सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। कोलकाता, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, करीमानगर, समवेयर इन तेलंगाना, ओके। हैदराबाद, मदुरई, चेन्नई, जोधपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, हर मतलब जगह पे सेंटर है। इसकी सेंटर की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोग इजीली भर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा वो CBT होगा, ठीक है। ये सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको फटाफट भर देना है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर। आप लोग फटाफट एग्जाम इसके लिए अप्लाई कर दो। अगर अप्लाई कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। होपफुली सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर कोई भी जानकारी अगर और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए आप लोग कमेंट में जो भी आपको मतलब क्वेरी है वो डाल सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ना ट्रैवल